A young boy can adjust the power of his eye lens between 50 diopter and 60 diopter. His far point is infinity. What is the distance of his retina from eye lens? Also find his near point. देखो बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में करना है, हमें पावर्स दी गई हैं। 50 डायप्टर आई लेंस की मिनिमम पावर है और 60 डायप्टर मैक्सिमम पावर है। अब इसका फार पॉइंट दे रखा है इनफाइनाइट पर। तो अगर हम पहले इसकी बात करें कि इसका जो फार पॉइंट है वो कहाँ है, इनफाइनाइट पर। और हम जानते हैं कि जब इनफाइनाइट पर ये देखता है तो इसकी आंखें जो है वो मोस्ट रिलैक्स्ड होती हैं, और इस केस में फोकल लेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। बट जब फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है तो फिर पावर कैसी होगी, मिनिमम होगी। और वो मिनिमम पावर हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 50 डायप्टर। और इसका इन्वर्स करके हम ये मैक्सिमम वाली फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे, तो हमें मैक्सिमम फोकल लेंथ मिल जाएगी। मैक्सिमम फोकल लेंथ इज़ 1 अपॉन मिनिमम पावर, दैट इज़ 1 अपॉन 50 डायप्टर। डायप्टर का मतलब होता है मीटर इन्वर्स। तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन 50 मीटर। अगर मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस आई लेंस की जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ऐसे तब होती है जब ये जो पर्सन है वो इनफाइनाइट पर देखता है। और आपको ये भी ध्यान है बच्चों कि जब इनफाइनाइट पर देखता है तो इसकी जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है वो लेंस से रेटिना की डिस्टेंस के इक्वली होती है। तो यही होगी डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम लेंस। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकंड हमसे पूछा है कि ऑल्सो फाइंड हिज नियर पॉइंट। उसका नियर पॉइंट कहाँ है। तो बच्चों आई लेंस से नियर पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक ये देख पाता है। और आप जानते हैं कि जब नियर पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है और इसको हम देखते हैं तो हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो किस तरह की होती है, मिनिमम। बट मिनिमम फोकल लेंथ जो होगी वो मैक्सिमम पावर की इन्वर्स होगी। सो 1 अपॉन मैक्सिमम पावर, एंड मैक्सिमम पावर इज गिवन 60 डायप्टर। इसको सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा, डायप्टर का मतलब मीटर इन्वर्स, ऊपर ले चलेंगे तो मीटर हो जाएगा, और मीटर को मैं लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर। सो 100 अपॉन 60 सेंटीमीटर यानी कि 10 अपॉन 6 यानी कि 5/3 सेंटीमीटर। तो ये इस लेंस की मिनिमम फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि ये नियर पॉइंट कितना दूर है। तो मान लेते हैं इस नियर पॉइंट की कुछ डिस्टेंस, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें नियर पॉइंट पर तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और इस केस में फोकल लेंथ मिनिमम होगा। बट इमेज बच्चों कहाँ बनेगी, इमेज तो हमेशा ही रेटिना पर बनेगी ना, और वो डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं, लेंस से रेटिना की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली यू तो हमें फाइंड करना है, वी की वैल्यू हमें पता है +2 सेंटीमीटर, क्योंकि वी तो फिक्स ही होता है, इमेज हमेशा रेटिना पर बनती है। सो 2 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ये ले लेंगे मिनिमम वाली यानी कि 5/3। और अब हम लेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ, तो ये एफ का उल्टा यहाँ पर पुट कर दें, 3/5 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, वी की वैल्यू पुट कर दें +2 और माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ माइनस 3/5। इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 5 माइनस 6, सो इट इज़ -1 अपॉन 10। तो u इक्वल्स टू आ गया हमारे पास -10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है इस केस में जब फोकल लेंथ मिनिमम होती है। बट मिनिमम फोकल लेंथ के केस में जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है वही तो नियर पॉइंट होता है। तो इस आँख का नियर पॉइंट जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर है इसकी आँख से।